गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज पढ़ने वाले हैं छोटे छोटे वाक्य। जी हाँ, रोजाना इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे वाक्य। अब ये वाक्य क्यों ज़रूरी है? ये वाक्य बेहद ज़रूरी है जब आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, आप अंग्रेज़ी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे भाई? छोटे छोटे वाक्यों से करेंगे। मुश्किल से ये 2 या 3 शब्दों से बने होते हैं और इनको याद करना और इस्तेमाल करना बेहद बेहद आसान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला वाक्य है, मूर्ख मत बनो या मूर्ख जैसा व्यवहार मत करो। इस तरीके से हम लोग जो नॉर्मल भाषा हम लोग हिंदी यूज करते हैं, वैसे हम लोग कैसे बात करते हैं? मूर्ख मत बनो या मूर्ख जैसा व्यवहार मत करो। जब आपको ये बोलना हो तो आप बोल सकते हैं डोंट बी सिली। डोंट बी सिली। सिली का मतलब क्या होता है? सिली का मतलब होता है जो मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है, उसे हम लोग कई बार सिली कह के बुलाते हैं। ठीक है, मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिली। क्या आप गंभीर हैं या क्या आप इस मुद्दे पे सीरियस हैं, है ना? तो क्या बोलेंगे? आर यू सीरियस? आर यू सीरियस? बढ़ते हैं आगे। यह इसके लायक नहीं है। यह इसके लायक नहीं है। अब लायक का मतलब, लायक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लायक को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्थ, यानी कि उसकी कीमत का है कि नहीं। जब आपको इस तरीके की बात करनी हो तो आप वर्थ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बोलेंगे? इट्स नॉट वर्थ इट। इट्स नॉट वर्थ इट। बढ़ते हैं आगे। अच्छा काम करते रहें। अच्छा काम करते रहें। कीप अप द गुड वर्क। अच्छा काम करते रहें, कीप अप द गुड वर्क। तुम मुझे बताओगे क्या हुआ? तुम मुझे बताओगे क्या हुआ? सवाल पूछ रहे हैं। कैन यू टेल मी वॉट हैपेंड? कैन यू टेल मी वॉट हैपेंड? तुम मुझे बताओगे क्या हुआ? ऐसे घबराते हुए पूछते नहीं हम लोग कि अरे तुम मुझे बताओगे कि हुआ क्या है या क्या हुआ, यानी कि कैन यू टेल मी वॉट हैपेंड। यह दुनिया का अंत नहीं है। जैसे हम लोग किसी को सांत्वना देने के लिए, ढाढ़स बंधाने के लिए क्या बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, ये दुनिया का अंत नहीं है ना? इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। देयर इज नो रूम फॉर डाउट। देयर इज नो रूम फॉर डाउट। मैं तुम्हें टेक्स्ट करूंगा। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? जो मैसेज लिख के भेजते हैं उसको अंग्रेजी में कहते हैं टेक्स्ट। मैं तुम्हें टेक्स्ट करूंगा, आई विल टेक्स्ट यू। मैं तुम्हें टेक्स्ट करूंगा, आई विल टेक्स्ट यू। बस मुझे ये इनबॉक्स कर देना। अब इनबॉक्स का इस्तेमाल कहां होता है? जब आप मेल की बात करते हैं, कोई आपको बोलता है कि वो आपको ईमेल करेगा, या आप किसी को बोलते हैं कि ईमेल करना है, तो ईमेल का इस्तेमाल ना करके कई बार लोग इनबॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। बस मुझे ये इनबॉक्स कर देना, जस्ट इनबॉक्स दिस टू मी। मतलब क्या हो गया कि मेल की जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? शब्द इनबॉक्स का। अब जिन दो लोगों के बीच में बात हो रही है, उन दोनों लोगों को यह बात पता होना जरूरी है कि आप ईमेल की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तभी आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। मुझे क्षमा करें, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मुझे क्षमा करें, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। आई एम सॉरी, आई डिडंट कैच यू। आई एम सॉरी, आई डिडंट कैच यू। हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग बोलचाल वाली अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, यानी कि कॉन्वर्सेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं परेशान हो रहा हूं, आई एम फ्रीकिंग आउट। मैं परेशान हो रहा हूं, मुझे नर्वसनेस हो रही है, आई एम फ्रीकिंग आउट। मुझे घबराहट हो रही है, आई एम फ्रीकिंग आउट। इस वाक्य का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इन तीनों ही जगहों पे। मैं
1 मिनट में आपके साथ रहूंगा, या मैं 1 मिनट में आपके साथ होऊंगा, है ना। मैं 1 मिनट में आपके साथ होऊंगा या मैं 1 मिनट में आपके साथ रहूंगा. आई विल बी विथ यू इन अ मिनट. आई विल बी विथ यू इन अ मिनट. क्षमा करें, मैं नहीं सुन रहा था. क्षमा करें, मैं नहीं सुन रहा था. सॉरी, आई वॉजंट लिसनिंग. सॉरी, आई वॉजंट लिसनिंग. तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, या आपकी मदद के लिए शुक्रिया. आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प. आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प. जब आपको किसी ने आपकी मदद की, उसके मदद के लिए थैंक यू जैसे शब्द का इस्तेमाल भी आपको छोटा लगे, आपको लगे कि नहीं बड़े दिल से उसको धन्यवाद कहना है, तो आप इस वाक्य का इस्तेमाल कर सकते हैं. आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प. मुझे इतनी देर होने पर खेद है. मुझे इतनी देर हो गई, इसीलिए आप क्या है, क्षमा प्रार्थी हैं, या आपको दुख हो रहा है कि आपको बड़ी देर हो गई है. आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो लेट. आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो लेट. बढ़ते हैं आगे. क्या तुम आ रहे हो? क्या तुम आ रहे हो? आर यू कमिंग? क्या तुम आ रहे हो? आर यू कमिंग? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? हाउ कैन आई हेल्प यू? क्या आपके पास फेसबुक है? किसी को होता है ना, हम लोगों को किसी से पूछना होता है कि वो सामने वाला इंसान फेसबुक चलाता है नहीं चलाता है. क्या आपके पास फेसबुक है? मतलब है कि आप पूछ रहे हैं कि क्या वो इंसान फेसबुक पर है, क्या उसका अकाउंट है फेसबुक पर. डू यू हैव फेसबुक? डू यू हैव फेसबुक. आप इसको चाहें तो पूछ सकते हैं कि आपका फेसबुक पर अकाउंट है या नहीं, है ना. पर क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं तो उतना लंबा चौड़ा हम लोग हिंदी में भी नहीं बोलते हैं, है ना. तो क्या पूछते हैं, क्या आप क्या फेसबुक पर हैं, या क्या आपके पास फेसबुक है? डू यू हैव फेसबुक? आपका फोन नंबर क्या है? व्हाट इज योर फोन नंबर? आपका फोन नंबर क्या है? व्हाट इज योर फोन नंबर? आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? जब आप फ्री होते हैं, आपके खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं? व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? आप कहाँ के निवासी हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ के निवासी हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? आपसे मिलकर अच्छा लगा. नाइस टू मीट यू. आपसे मिलकर अच्छा लगा. नाइस टू मीट यू. आपका क्या मतलब है, या आपका क्या अर्थ है? व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन? क्या आप धीरे बात कर सकते हैं, या धीमी गति में बात कर सकते हैं? कुड यू प्लीज टॉक स्लोअर? कुड यू प्लीज टॉक स्लोअर? बढ़ते हैं आगे. आप कृपया उसे फिर से दोहरा सकते हैं. क्या आप कृपया उसे दोहरा सकते हैं, यानी कि रिपीट करने की बात कर रहे हैं. आपने हो सकता है नहीं सुना, तो आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो रिपीट करें. कुड यू प्लीज रिपीट दैट? कुड यू प्लीज रिपीट दैट? तुम क्या सोचते हो? What do you think? तुम क्या सोचते हो? What do you think? क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? Are you coming with me? क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? Are you coming with me? क्या आप कुछ चाहते हैं? Do you want something? क्या आप कुछ चाहते हैं? Do you want something? आप कब तक के लिए रुकेंगे, या आप कितने समय तक रुकेंगे? How long you are staying, या how long are you staying? आप कितने समय तक रुकेंगे? How long are you staying? मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं. I am feeling much better. मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं. I am feeling much better. मुझे एक कप कॉफी चाहिए प्लीज. मुझे एक कप कॉफी चाहिए. I would like a cup of coffee please. I would like a cup of coffee please. क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, चलिए बढ़े आगे. वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है. She is my best friend. वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है. She is my best friend. यहां बहुत सारे लोग हैं. There are too many people here. Too many यानी कि बहुत सारे.
यहां बहुत सारे लोग हैं, देयर आर टू मेनी पीपल हियर। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, दे लाइक ईच अदर। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, दे लाइक ईच अदर। वह किस बारे में बात कर रहा है? वॉट इज ही टॉकिंग अबाउट? वह किस बारे में बात कर रहा है? वॉट इज ही टॉकिंग अबाउट? क्या हो रहा है? वॉट्स गोइंग ऑन? अगर आपको पूछना है किसी समस्या के बारे में, आप पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, समस्या आपका अर्थ है आप किसी समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या पूछेंगे? वॉट इज द प्रॉब्लम या वॉट इज हैपनिंग। अगर इन जनरल पूछ रहे हैं, आम पूछ रहे हैं, तो व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी कि क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। आज तिथि क्या है? तिथि मीन्स डेट, है ना। आज तारीख क्या है? व्हाट इज द डेट टुडे? आज तारीख क्या है या आज तिथि क्या है? व्हाट इज द डेट टुडे? तुम कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? क्या आप अधीर हैं, मतलब आप में पेशेंस नहीं है, आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं, बेचैन हो रहे हैं। आर यू इम्पेशेंट? क्वेश्चन मार्क। या यू आर इम्पेशेंट। अगर आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं तो आप पूछेंगे आर यू इम्पेशेंट। आप किसी को अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं तो बोलेंगे यू आर इम्पेशेंट। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। आपका मिजाज खराब है, यू आर इन अ बैड मूड। आपका मिजाज खराब है, यू आर इन अ बैड मूड। तुम हमेशा सही हो, यू आर ऑलवेज राइट। तुम हमेशा सही हो, यू आर ऑलवेज राइट। तुम थके हुए लग रहे हो, यू लुक टायर्ड। तुम थके हुए लग रहे हो, यू लुक टायर्ड। वह कहाँ है? वेयर इज ही? वह कहाँ है? वेयर इज ही? क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट? क्या तुम इस बारे में बात करना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट? मैं अभी बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। मैं अभी बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। मैं पूरे दिन बुरे मूड में था, या पूरा दिन मेरा मिजाज खराब था। मैं पूरे दिन बुरे मूड में था, आई वॉज इन अ बैड मूड ऑल डे। आई वॉज इन अ बैड मूड ऑल द डे। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। मैं उनके व्यवहार से बहुत खुश हूं, या बिल्कुल मुझे उनका व्यवहार देख करके तो मैं फूले नहीं समाता, मैं पागल जैसा हो जाता हूं। मतलब आप काफी खुश हैं किसी के व्यवहार से। आई एम मैड एट हिज बिहेवियर। आई एम मैड एट हिज बिहेवियर। अब जब बहुत खुश होते हैं तो आप इस चीज को बोलते हैं, किसी के व्यवहार से आप बहुत खुश हैं तब आप इसको बोल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। आज मैं बहुत डाउन महसूस कर रहा हूं, मतलब थके हुए हैं, मूड भी ठीक नहीं है, अजीब सा लग रहा है, तब आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड टुडे। क्या फील कर रहे हैं? आई एम फीलिंग वेरी डाउन टुडे बोल सकते हैं। आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड टुडे बोल सकते हैं। आई एम फीलिंग वेरी डाउन टुडे भी बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। ये एक कठिन दिन रहा, मतलब जिस दिन ना पूरा दिन मुसीबतों से भरा हुआ रहे तो फिर क्या रहता है, वो दिन बहुत मुश्किल भरा होता है। इट्स बीन अ डिफिकल्ट डे। इट्स बीन अ डिफिकल्ट डे। उसने उसे बहुत नाराज किया। उसने उसे बहुत नाराज किया। ही मेड हर वेरी एंग्री। उसने उसे बहुत नाराज किया। ही मेड हर वेरी एंग्री। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। बकवास बात मत करो, या सिंपली अगर आप बोले बकवास मत करो, बकवास बात मत करो, इस तरीके से जब आप बोलते हैं तो उसको अंग्रेजी में आप बोलेंगे डोंट टॉक नॉनसेंस।
बकवास बात मत करो या बकवास मत करो, दोनों ही के लिए आप बोलेंगे डोंट टॉक नॉनसेंस। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यूज योर ब्रेन। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यूज योर ब्रेन। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। मुझे नींद आ रही है, आई एम गेटिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है, आई एम गेटिंग स्लीपी। मुझे नहीं पता या मुझे नहीं मालूम, क्या होगा? आई डोंट नो, मतलब इसका जवाब है ना। मुझे नहीं पता या मुझे नहीं मालूम, इसको अंग्रेजी में कहेंगे आई डोंट नो, आई डोंट नो। उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम। अब्यूज मतलब गाली, है ना। अब्यूज करना मतलब गाली देना। डोंट अब्यूज हिम, उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम। मुझे नहाने दो, लेट मी टेक बाथ। मुझे नहाने जाने दो या मुझे नहाने दो, लेट मी टेक बाथ। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। आपको कैसे मालूम? सवाल पूछ रहे हैं। आपको कैसे मालूम? हाउ डू यू नो? आपको कैसे मालूम? हाउ डू यू नो? कैसा चल रहा है? हाउ इज इट गोइंग? आप किसी प्रोसेस के बारे में किसी से पूछ रहे हैं। मान के चलिए आपने किसी को कोई काम दिया, तो आप फिर जाकर के क्या पूछते हैं कि कैसा चल रहा है भाई, यानी कि हाउ इज इट गोइंग। क्या कर रहे थे अब तक? अगर आप जाकर के देखते हैं काम हुआ ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे? क्या कर रहे थे अब तक? वॉट हैव यू बीन अप टू? क्या कर रहे थे अब तक? वॉट हैव यू बीन अप टू? क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? तुम कहां थे? वेयर वर यू? तुम कहां थे? वेयर वर यू? क्या मैंने आपको सही समझा? डिड आई गेट यू राइट? क्या मैंने आपको सही समझा? डिड आई गेट यू राइट? इसे दिल पर मत लो, डोंट टेक इट टू द हार्ट। इसे दिल पर मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, डोंट मेक फूल आउट ऑफ मी। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, डोंट मेक फूल आउट ऑफ मी। बढ़ते हैं आगे। यात्रा कैसी थी? हाउ वॉज द जर्नी? यात्रा कैसी थी? हाउ वॉज द जर्नी? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? क्या तुम फिर आओगे? विल यू कम अगेन? क्या तुम फिर आओगे? विल यू कम अगेन? मैं शहर से बाहर था, आई वॉज आउट ऑफ टाउन। या आप कह सकते हैं आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। दोनों में से कुछ भी चलेगा, आपको जो याद रहे, जो आसान रहे, आप वो बोलेंगे। ठीक है, मैं शहर से बाहर था, आई वॉज आउट ऑफ टाउन, या आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ही इज अनवेल, या आप कह सकते हैं ही इज नॉट वेल। मतलब दोनों का एक ही है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ही इज अनवेल या ही इज नॉट वेल। फिर आना, कम अगेन या डू कम अगेन। फिर आना। वह बहुत बातूनी है, शी इज वेरी टॉकेटिव, अगर लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। ही इज वेरी टॉकेटिव, अगर लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। शी लगता है हमेशा फीमेल के साथ यूज होगा, ही हमेशा मेल के साथ यूज होगा। क्लियर? वह बहुत बातूनी है, शी इज वेरी टॉकेटिव, अगर लड़की है तो। अगर लड़का है तो ही इज वेरी टॉकेटिव। बढ़ते हैं आगे। कृपया बैठ जाएं, प्लीज बी सीटेड। कृपया बैठ जाएं, प्लीज बी सीटेड।
कृपया थोड़ी देर रुकें. प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर. प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर. बढ़ते हैं आगे. जुबान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज. जुबान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज. भगवान पर भरोसा रखो, हैव फेथ इन गॉड. भगवान पर भरोसा रखो, हैव फेथ इन गॉड. बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक. बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर. या इट डजंट मैटर. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर. आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं. आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं. सॉरी टू बॉदर यू. सॉरी टू बॉदर यू. यह आपकी बहुत दयालु भावना है, दयालु प्रवृत्ति है, आप बहुत दयालु हैं. इट्स वेरी काइंड ऑफ यू. इट्स वेरी काइंड ऑफ यू. बहुत समय से मिले नहीं. जब किसी से बहुत दिनों बाद आप मिलते हैं या किसी से मिलना चाहते हैं, वो दिखाई ही नहीं देता आपको, है ना. क्या बोलते हैं? अरे भाई बहुत समय से मिले नहीं. अंग्रेजी में बोलना हो तो लॉन्ग टाइम नो सी. क्या बोलेंगे? लॉन्ग टाइम नो सी. बढ़ते हैं आगे. क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन. मेरे साथ पंगे मत करो, डोंट मेस विथ मी. डोंट मेस विथ मी. मुझे बेवकूफ मत बनाओ, डोंट मेक फूल आउट ऑफ मी. ये नहीं हो सकता, दिस कांट बी हैपनिंग. ये नहीं हो सकता. ये एक दिमागी बात नहीं है, मतलब एक समझदार इंसान जो है इस तरीके की बात नहीं करेगा. दिस इज अ नो ब्रेनर. मतलब जो दिमाग वाला इंसान है ना, वो ऐसा बात नहीं करेगा. जब आपको इस तरीके की बात बोलनी हो तो अंग्रेजी में बोलेंगे दिस इज अ नो ब्रेनर. कोई बात नहीं, नेवर माइंड. कोई बात नहीं, नेवर माइंड. अपनी कार धीरे चलाओ, ड्राइव योर कार स्लोली. अपनी कार धीरे चलाओ, ड्राइव योर कार स्लोली. मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, या मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट. बढ़ते हैं आगे. ये एक अच्छी खबर है, दैट्स अ गुड न्यूज. ये एक अच्छी खबर है, दैट्स अ गुड न्यूज. आराम से रहो या आराम महसूस करो, फ्री महसूस करो. क्या बोलेंगे? मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस. अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस. मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन. मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन. मुझे देखने दो, लेट मी सी. मुझे देखने दो, लेट मी सी. मान जाओ ना, प्रिटी प्लीज. मान जाओ ना, प्रिटी प्लीज. क्लियर? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए. क्लास पसंद आई है ना तो लाइक करना तो बनता है. चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए शेयर, और नहीं किया है चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब. तो क्लास पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसी क्लासेस जो प्रैक्टिस वाली क्लासेस आती हैं वो आपको कैसी लगती हैं. क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Babe Anchor, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to